हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट व्याख्याता के लिए जारी हो चुका है। तो बिना देर किए चलते हैं, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसको जानते हैं। तो आपका जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 से स्टार्ट होकर के 4 तक चलेगा। कब कब क्या क्या सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 31/7/2023 को वाणिज्य का होगा, 1 और 2 को गणित का, और 2 से 4 तक भौतिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। मतलब वाणिज्य के लिए 1 दिन 31 तारीख को, गणित के लिए 2 दिन 1 और 2, तथा भौतिक के लिए 3 दिन सुनिश्चित किया गया है 2 से लेकर के 4 तक। कहाँ स्थान कहाँ है और टाइम क्या रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि टाइम इसका रहेगा 11 बजे से कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर पेंशनबाड़ा रायपुर में। अब चलते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया है इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। तो जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि क्लियर आप देख पाएँ। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या विवरण देना पड़ेगा। तो पहले अगर हम देखें तो विवरण की अगर बात करें तो सबसे पहला जो दिखता है रोल नंबर, आपका रोल नंबर इसमें भरना पड़ेगा। दूसरा मेरिट क्रमांक, मतलब जो रैंक आपका है वो आपको फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इंग्लिश में भी आपको अपना नाम लिखना है। फिर आप किस लिंग से हैं ये भी बताना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपको जाति के बारे में भी बताना है। यहाँ देखिए व्याख्याता में 2 ही प्रकार की जातियाँ फॉर्म भर सकती थी, क्योंकि सीट केवल एसटी और एससी का था, इसलिए यहाँ पर इस फॉर्म में भी एसटी और एससी का जिक्र है, ओबीसी का या जनरल का नहीं है। तो इससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपको क्या भरना है, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आपको भरना है, मतलब आपका पूरा पता आपको भर देना है। फिर इसके बाद आधार नंबर, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे कि आपको अपना आधार नंबर, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर यदि आप दिव्यांग हैं तो आपकी दिव्यांगता श्रेणी और आपका प्रतिशत, कितने प्रतिशत आप दिव्यांग हैं, इसके सर्टिफिकेट के आधार पर इसको भरना है, यदि आप दिव्यांग हैं तो। और यदि दिव्यांग हैं, क्या दिव्यांग प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना। जन्म तिथि के बारे में बात करें तो ये हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए, मतलब 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आपका जन्म तिथि को आपको भरना है। यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट इसलिए ज़रूरी है। और इसी के आधार पे 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु की गणना भी कर लेनी है आपको। क्या आयु सीमा में छूट की मांग की गई है? यदि आपको आपकी आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा से अधिक है और आपको छूट चाहिए तो यहाँ पे आपको छूट की मांग करनी है। किस आधार पर? 1 जनवरी 2023 के स्थिति के आधार पे, है ना। क्या आपको आयु सीमा में छूट की पात्रता है? यदि हाँ तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिए। क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत है? यहाँ पे देखिए आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब इसकी एक छाया कॉपी, मतलब आपको ओरिजिनल दिखाना है वहाँ पे, और इसकी 2 छाया कॉपी आपको लेके जाना है। क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी एवं संलग्न है? जारी दिनांक और क्रमांक दर्शाइए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। देखिए, कुछ लोगों का जाति प्रमाण पत्र पुराना वाला फॉर्मेट में बना होगा ऑफलाइन, और कुछ लोगों का ऑनलाइन। तो दोनों ही जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आप ले जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जाति प्रमाण पत्र के प्राधिकारी जो होते हैं वो होते हैं एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो कोई दिक्कत आने वाली बात
नहीं है। लेकिन आप यदि आपके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट होगा तो उसमें देखिएगा दिनांक तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो क्रमांक है उसमें थोड़ा सा लोगों को अस्पष्टता रहती है कि कौन सा क्रमांक है। तो वो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा क्रमांक क्या है आपका। यदि ये आपका कंफर्म ना हो तो ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं, 15-20 दिन में बन के आ जाता है। फिर आगे देखिए, आगे इन्होंने कहा है कि क्या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, जारी दिनांक एवं क्रमांक दर्शाइए। ये भी देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, छत्तीसगढ़ निवासी होने का आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये भी ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है, मतलब दोनों ही वैलिड है, लेकिन दिनांक और क्रमांक आप दर्शा पाएँ इस स्थिति में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप ऑफलाइन बने दस्तावेज में क्रमांक क्लियर नहीं है आपका तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप ऑनलाइन आप बनवा लें, अदरवाइज़ ऑफलाइन भी वैलिड है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऑफलाइन वैलिड नहीं है, ऑनलाइन ही लेके आना है, लेकिन दिनांक और क्रमांक आपको क्लियरली विजिबल हो, मतलब आपको पता चल जाए कि क्या डेट पे वो बना हुआ है। दिनांक तो खैर पता चल ही जाता है लोगों को, क्रमांक थोड़ा सा लिखते वक्त बाबुओं का जो राइटिंग होता है वो कई बार हमको समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है। चलते हैं फिर आगे। आगे इन्होंने कहा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची की छाया प्रति, मतलब आपके जो हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा आपने जो उत्तीर्ण किया है उसका मार्कशीट चाहिए, उसकी छाया प्रति चाहिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला बिंदु क्रमांक 19। बिंदु क्रमांक 19 में देखिए आप इसमें क्या क्या जानकारी मांगा गया है। तो बिंदु क्रमांक 19 में स्नातक की अंक सूची की छाया प्रति ये मांगा गया है आपसे। प्रतिशत एवं श्रेणी, आपको यहाँ पे प्रतिशत और श्रेणी भरना है, और इसके हिसाब से आपको आपके जो स्नातक है किसी भी विषय में आपने जो किया होगा स्नातक यूजी, उसका आपको छाया प्रति संलग्न करना होगा। स्नातकोत्तर की अंक सूची की छाया प्रति, प्रतिशत एवं श्रेणी यहाँ पे भरना है आपको, और आपकी स्नातक की अंक सूची की छाया प्रति आपको संलग्न करना है। बीएड डीएड अंक सूची की फोटोकॉपी, बीएड अंक सूची की फोटोकॉपी, डीएड यहाँ पे नहीं लिखा है, बीएड अंक सूची की फोटोकॉपी। इसी प्रकार अगर शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करें तो वहाँ पे बीएड डीएड और डीएलएड लिखा होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो अन्य योग्यताओं हो तो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, यदि आपने डबल एमए किया है, मान लीजिए आपने डबल एमए किया है या फिर और कुछ किया है, निर्धारित योग्यता को छोड़ करके आपके पास और कोई योग्यता है उसको आप दर्शाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक कॉपी करा के लेके जाना पड़ेगा संलग्न करने के लिए। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, स्वप्रमाणित मतलब खुद के हस्ताक्षर किए हुए डॉक्यूमेंट्स है ना, छाया प्रति एक बार आप कराएंगे, फिर उस पर आप खुद हस्ताक्षर करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और पासपोर्ट साइज की 2 फोटोकॉपी, मतलब फ़ोटोज़, मतलब आपको अपने नवीनतम फ़ोटोज़ लेके जाना है 2। उसके पश्चात इसने कहा यदि पूर्व से शासकीय सेवा में नियुक्त हैं तो उसके बारे में पूरा विवरण इसमें भरना है। यदि हाँ तो नियोक्ता का अनुपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें, मतलब एनओसी की बात कर रहा है ये। यदि आप कहीं पे सेवारत हैं तो आपको एनओसी भी सबमिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी अन्य विषय ऑब्लिक पद में चयन हुआ हो तो उसका मेरिट क्रमांक भी आपको डालना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए अभी आपने एग्ज़ाम दिलाया और आपका व्याख्याता में हो रहा है, और साथ ही साथ आपका मान लीजिए शिक्षक और सहायक शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो उसका मेरिट क्रमांक यहाँ पर डालना पड़ेगा, ताकि उनको ये क्लियर हो सके कि इनको नेक्स्ट टाइम
औसत देना है या नहीं देना है वो विभाग मतलब क्लियर कर पाएगा। शायद इसीलिए इस कंडिका को जोड़ा गया है, ताकि आने वाले भविष्य में जो जिनका व्याख्याता में हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि सहायक शिक्षक और शिक्षक में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर वो जो रिक्ति है वो अनावश्यक रिक्ति ना हो पाए, इसलिए इस कंडिका को मेरे हिसाब से रखा गया है। और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, हस्ताक्षर है, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति प्रपत्र में दिए क्रमांक के अनुसार जमाना है। मतलब जैसे जिस क्रम में आपको प्रपत्र दिया गया है उसी क्रम में आपको सारे कॉपीज़ को जमा करके रखना है। और क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। इसमें कहीं पर भी देखिए, इसमें कहीं पर भी रोजगार पंजीयन का जिक्र नहीं किया है, आय प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं किया गया है। और जैसे शपथ पत्र की बात कही गई है तो शपथ पत्र यहाँ पे नहीं लिखा गया है। मतलब आपको अगर नाम वगैरह में कुछ दिक्कत है तब वहाँ पे आप एक एफिडेविट लेके जा सकते हैं, उसका विवरण यहाँ पे नहीं मांगा गया है, वो ऑप्शनल है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे केवल कंपलसरी जो चीज़ें हैं वही बस बताया गया है। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।